मैं पंडित ओम प्रकाश ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों एक साथ कैसे संभव है, उसके विषय में आज का वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने घर में गड़े हुए खजाने को न जानकर बाहर दर दर भीख मांगता फिरता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव स्वयं के आत्म स्वरूप को न जानकर बाहर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में खोजता है। किंतु जिसको यह आत्मनिधि मिल गई, वह बाहर क्यों खोजेगा? बाहर की वस्तुओं में सुख मिलेगा, इसी आशा में वह संसार में भटकता रहता है। परंतु वह सांसारिक वस्तु किसी को सुख नहीं दे सकती, यह निश्चित है। जैसे नेत्र बंद करना और खोलना एक साथ नहीं हो सकता, वैसे ही ज्ञान और कर्म एक साथ नहीं हो सकते। पश्चिम दिशा को देखने वाले को पूर्व दिशा का दर्शन कैसे हो सकता है? ज्ञान और कर्म दो विपरीत दिशाएं हैं। आत्मा और संसार के मध्य में मन है। जब यह संसार की ओर देखता है तब वह कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, और जब यह आत्मा की तरफ देखता है तो कर्म से विमुख हो जाता है। और जो कर्म में प्रवृत्त है वह ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता, और जो आत्मज्ञान की साधना में प्रवृत्त है उसे कर्मों से अप्रवृत्ति हो जाती है। दोनों की साधना एक साथ नहीं की जा सकती। मुक्ति का साधन केवल ब्रह्म ज्ञान है, जिसे जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान कहते हैं। कर्म का अधिकारी गृहस्थ होता है, मोक्ष का अधिकारी सन्यासी होता है। धर्म शास्त्र प्रवृत्ति के लिए है, ज्ञान शास्त्र निवृत्ति के लिए है। वेदांत का मार्ग ज्ञान का मार्ग है। करोड़ों कर्म भी ज्ञान का स्थान नहीं ले सकते। ज्ञान कर्मों का फल नहीं है, वह विचार का परिणाम है। कर्म कर्ता के अधीन होता है, ज्ञान कभी कर्ता के अधीन नहीं होता। यदि वह ज्ञान भी कर्ता के अधीन होता तो सभी ज्ञानी बन जाते। किसी भी वस्तु का ज्ञान देखने से होता है, किंतु ब्रह्म का ज्ञान उसे जानना मात्र है, अनुभूति से हो जाता है। ज्ञान ही अज्ञान को दूर करने का उपाय है। कर्म ज्ञान में बाधक है, इसलिए निष्काम कर्म करना चाहिए। अर्थात मुक्ति ईश्वर के हाथ में है, वह किसी पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। ज्ञान पथ पर चलने वाले मुक्ति की बात कहते हैं, वही भक्त उसे दर्शन की बात कहते हैं। दोनों का अर्थ एक है, केवल भाषा का अंतर है। शिष्य सद्गुरु की शरण गति स्वीकार लिया, इसका मतलब उसका अहंकार खत्म हो गया, और शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण भाव निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म से भाव रूपी भक्ति प्रकट होती है। भक्ति का मतलब पूर्णता, अर्थात आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, अर्थात वस्तु की प्रतीति हो गई, दिख गई। प्रतीति तब प्रीति, मतलब दिखने के बाद उससे प्रीत हो गया, लगाव हो गया, भाव रूपी भक्ति प्रकट हो गई। यहाँ ज्ञान, भक्ति और कर्म सब एक हो जाते हैं। सद्गुरु के पास ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों की प्राप्ति हो जाती है। तीनों एक साथ होता है तभी पूर्णता प्राप्त होती है। तीनों एक साथ होना चाहिए। सद्गुरु वही है जो तीनों को एक करके आत्मज्ञान रूपी विवेक की प्राप्ति करवा दे। यही सत्य सिद्ध है। जय सद्गुरुदेव।